क्लास 10 9 आज आपके पास जो प्रूफ आया है कि चैप्टर नंबर 11 का ही है। इसका पार्ट 3 सेंड करें। पहले आपका बॉयस लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, जनरल गैस इक्वेशन हो गई। अब आपके पास इक्वेशन आई है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये पेपर में इसी तरह ही आती है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो बीटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमें बीटा जो है हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक हैगा, और जो अल्फा जो होता है वो कहते हैं थर्मल, ठीक है। आपने जो ये करना है क्वेश्चन है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसमें हम पहले कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि L1 B1 एंड T1 बी द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक बिफोर। तो एक ब्लॉक है जो अभी ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और उसका जो थिकनेस है वो अभी इसको हमने लेट कर लिया। L1 है, B1 है और T1 है। लेकिन जब उसको हम हीट देते हैं तो हीट देते हुए थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो वो हो जाता है वो L2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। पहले तो जो ब्लॉक रखा हुआ था सिंपल था, ना उसको हीट दी जाएगी ना कुछ दिया जा रहा था, वो रखा हुआ था ब्लॉक। तो उसकी जो लेंथ थी वो हमने लेट कर ली, वो L1 है। और जो इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे B1 है। जो इसकी थिकनेस है वो उसको T1 हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर थिकनेस को हमने T रिप्रेजेंट, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द ब्लॉक बिफोर हीटिंग, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटीज अटेन द वैल्यूज L2 B2 आफ्टर द हीटिंग। तो आफ्टर हीटिंग बाद उसकी जो लेंथ हो गई वो L2 हो गई, जो उसकी ब्रेथ हो गई वो B2 हो गई, जो उसका थिकनेस हो गई वो T2 हो गई, ठीक है। और हमने ये भी लेट कर लिया डेल्टा L और डेल्टा B और डेल्टा T बी द रिस्पेक्टिव इंक्रीज ऑन हीटिंग। और उसकी हीटिंग करने के बाद जो उनकी लेंथ हो गई डेल्टा L, डेल्टा B और डेल्टा T हो गई है, ठीक है। तो हम इस तरह इसकी लेंथ और ब्रेथ और थिकनेस को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसको इसी तरह लिखिएगा। जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी लेंथ है वो हो जाएगी L2 बराबर हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल टी के, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह आप इसका B2 लिखेंगे, यानी कि इसका ब्रेथ लिखेंगे B2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और इसकी इस तरह थिकनेस लिखेंगे T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्या है, B1 है, ठीक है, ये भी B1 है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगी। फिर आप जब इसमें जो अल्फा है ना, यहाँ पे जो अल्फा वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। यहाँ पे जो अल्फा है, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन है। जब इन तीनों इक्वेशन को हम जब मिलाते हैं, जब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। जब इनको कंबाइनिंग करते हैं तो ये बन जाता है L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय T2, ठीक है। और ये बन जाता है L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी, और उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए क्यूब आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो L2 B2 और T2 बराबर हो जाएगा V2 के, और L1 B1 और T बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस होता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी और उसके पास जाएगा क्यूब, ठीक है। V2 इज इक्वल टू V1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी और ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा। फिर हम क्यूब का फार्मूला खोल लेंगे। क्यूब का फार्मूला आपने मैट्रिक में भी पढ़ाया हुआ है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वही आपने खोलना है, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है। इसका फार्मूला देखें, ये क्यूब का फार्मूला ये वाला खोला हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने खोला है। फिर इसमें जो आपको पता है कि इस जो अल्फा होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अल्फा की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत होती है, इसलिए हाई ऑर्डर जो टर्म्स होंगी अल्फा की वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। जो हाई टर्म्स जो होंगी वो हम इसकी नेगलेक्ट कर देंगे। इस तरह V2 बराबर हो जाएगा V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है। जो हाई पावर वाली हैं वो हम सारी की सारी इसकी नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब हम इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, इसको भी नज़रअंदाज कर देंगे, इसको भी हम नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सिंस अल्फा इज स्मॉल तो हायर ऑर्डर टर्म्स इज अल्फा आर नेगलेक्टेड, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा V2 बराबर हो जाएगा V1 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो V2 आ जाएगा और V1 प्लस
थ्री अल्फा डेल टी, और ये V1 जो है ब्रैकेट के सब वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह V इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, V इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर V इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया V2 इज इक्वल टू V प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी V1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, V2 को हम करेंगे यहाँ ले आएंगे, V1 को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का V1 है तो जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी V1 हो जाएगा। आपको पता है कि V2 माइनस V1 डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1 के, तो V2 माइनस V1 की जगह आ जाएगा डेल्टा V, तो ये जगह 3 अल्फा डेल्टा टी V1 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी V1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा V बराबर होता है बीटा डेल्टा टी V1 के, तो 3 अल्फा डेल्टा टी V1। इस तरह V1 और V1 कैसे हो जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा के। ठीक है, बीटा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा के।